नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में लगातार बढ़ती चली जा रही जंग की। 13 जून की रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करके, और तब से लेकर अब तक दोनों ही देश लामबंद हैं। दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और एक के बाद एक अटैक ये बता रहे हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि हमारे देश के लोग यानी भारतीय लोग, लगभग 10,000 भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। हालांकि भारतीय सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और भारतीय सरकार ऑपरेशन जल्द ही शुरू करने वाली है उन तमाम लोगों को वापस स्वदेश लाने के लिए। इसमें अब ईरान की सरकार ने सहमति दे दी है कि भारतीय समेत अन्य विदेशी जो वहां पर रह रहे हैं सभी को वहां से बाहर सुरक्षित भेजा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के रास्ते, अजरबैजान के रास्ते और अफगानिस्तान के बॉर्डर के रास्ते इन लोगों को लाया जाएगा और उसको लेकर जल्द ही ऑपरेशन की शुरुआत भी होगी। एक ऐसा ही ऑपरेशन हमने यूक्रेन में भी भारतीय सरकार को चलाता हुआ देखा था, जब सबसे पहले 2022 में रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी और उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। और कुछ ऐसा ही ऑपरेशन अब जल्द ही यहाँ ईरान में भी शुरू होने वाला है। हालांकि बड़ी खबर या बुरी खबर यह है कि 2 भारतीय छात्र भी जख्मी हुए हैं जो कश्मीरी बताए जा रहे हैं इस हमले में। यहाँ पर तेहरान मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास जो विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास है वहां पर एक बड़ा हमला किया गया था और इस हमले में 2 भारतीय जख्मी हुए हैं छात्र, जो कि कश्मीर के बताए जा रहे हैं। और फिलहाल अब आसपास के इलाके में प्रशासन ने तेहरान के वहां पर उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा और उनका इलाज किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि लगभग 10,000 भारतीय ईरान में रहते हैं और उसमें मैक्सिमम जो ज़्यादातर संख्या जो है वो छात्रों की है, जो वहाँ पर मेडिकल या धार्मिक संस्थानों की पढ़ाई के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर रहकर पढ़ाई अपनी कर रहे थे। जैसा कि हमने यूक्रेन में भी देखा था कि खासतौर पर मेडिसिन के लिए छात्र वहाँ पर पहुँचे थे। कुछ ऐसा ही ईरान में भी है कि मेडिकल स्टडीज़ के लिए हमारे देश के छात्र वहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब जल्द उन्हें स्वदेश वापस लाना होगा, क्योंकि जब से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की है तब से लेकर अब तक हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, जो कि सरासर गलत है, इसको भारतीय सरकार ने गलत करार दिया है। और उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में भी करवाऊंगा। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति इस बात को साफ कर चुके हैं कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुकेंगे तब तक सीज फायर पर बात नहीं हो सकती है। बता दें आपको कि जो 13 जून से हमले देर रात से शुरू हुए हैं उसमें ईरान के 200 से ज्यादा लोग इजराइल की तरफ से मार दिए गए हैं। तो वही जो अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें 10 से ज्यादा लोग इजराइल के भी मारे गए हैं और लगातार दावा ईरान की तरफ से ये किया जा रहा है कि हमने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल इससे पूरी तरीके से दरकिनार कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर अटैक कहीं पर किया गया है तो वो है तेल अवीव। इजराइल में तेल अवीव को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, यरूशलेम को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा रिहायशी इलाका है, पॉपुलेटेड इलाका है, डेवलप्ड इलाका है और वहां पर जो रिहायशी इमारतें हैं उनको जमींदोज करके जो बुनियादी ढांचा इजराइल का उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो हमले देखने को मिल रहे हैं उसमें वाटर प्लांट को अटैक कर रहा है इराक, पावर प्लांट को अटैक कर रहा है, जिसलिए कि जो बुनियादी सुविधाएं, जो पानी की सुविधाएं, जो बिजली की सुविधाएं, जो लोग रह रहे हैं बिल्डिंगों में, हाई राइज बिल्डिंग, उनको निशाना बना रहा है, ताकि सीधा अगर कमर तोड़ी जाए किसी देश की तब सरकार पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है ईरान। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल चुन चुन के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। बड़े विशेषज्ञों की मौत की खबर है, ईरान के बड़े लीडरशिप में भी वो अटैक किया और कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से आईडीएफ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मिसाइलों को, अलग अलग ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और बहुत ही चालाकी से इजराइल ने यूं कहें कि इस पूरे ऑपरेशन राइजिंग लाइन को शुरू किया है और अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसे वक्त में करने की कोशिश की जा रही है जब ईरान का सबसे मजबूत देश रूस, जो कि उसका सबसे मजबूत दोस्त माना जाता है, वो उसकी इस वक्त मदद नहीं कर सकता। और यही टाइमिंग इजराइल ने चुनी है ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि रूस खुद ही अपने युद्ध में उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, आर्थिक तौर पर भी कमजोर हो रहा है, रिसोर्सेज भी उसमें कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो वही यूक्रेन ने
सैन्य जो ताकत है रूस की उसको भी बड़ा असर पहुंचाया है। तो ना राजनीतिक तौर पर ना कूटनीतिक तौर पर रूस इस वक्त ईरान की सहायता कर सकता है, क्योंकि पहले जो हथियार भेजता था रूस ईरान को, वो अब वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि खुद रूस एक युद्ध में उलझा हुआ है और लगातार उसके हथियार वहां काम आ रहे हैं और सैन्य क्षमता जो है वो साल दर साल कम होती हुई नजर आ रही है। तो ईरान के लिए भी इसलिए समस्या ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इजराइल जो है वो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर पर बात हो जाए, सीज फायर कर लिया जाए और इन हमलों पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, लेकिन इजराइल किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ताज़ा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हाल ही में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है और जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उसमें आंख की ऊंची लपटें ये बता रही हैं कि हमले कोई छोटे मोटे नहीं है। हर हमला पूरी सटीकता के साथ आईडीएफ कर रही है और बड़े हमले किए जा रहे हैं जिससे कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और साफ तौर पर ईरानी राष्ट्रपति इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हाँ, हम भी पलटवार कर रहे हैं और हमले लगातार हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। इजराइल को डेंट देने की कोशिश की जा रही है और जब तक इजराइल यूं ही हमले करता रहेगा हम रुकेंगे नहीं। यानी कि सीज फायर पर बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद जल्दी शुरू हो, इसलिए ईरान की सरकार ने उस पर सहमति दे दी है। बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक वहां पर रहते हैं, सिर्फ भारतीय नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के, अमेरिका के भी कई लोग वहां पर रहते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो जाए। हालांकि अमेरिका एक दिन पहले ये दावा कर रहा था कि अगर हमारी तरफ हमला हुआ या किसी भी तरीके से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। जितने भी देशों में युद्ध चल रहे हैं, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अमेरिका की भूमिका हर जगह है। अमेरिका कहीं पर बातचीत के जरिए है, कहीं पर हथियारों की सप्लाई के जरिए है, कहीं पर किसी देश को मदद देने के जरिए है। लेकिन अमेरिका ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे देश पर या हमारे नागरिकों पर हमले होते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये सुर 2 दिन बाद ही बदल गए जब डोनाल्ड ट्रंप सामने और कहते हैं कि सीज फायर कर लेना चाहिए। वो ना इजराइल को रोक पा रहे हैं, ना वो ईरान को रोक पा रहे हैं, ना खुले में समर्थन दे पा रहे हैं। हालांकि एक बयान और उन्होंने जारी किया और उन्होंने ये कहा कि हम किसी के समर्थन में नहीं है। इससे पहले ईरान कह रहा था कि आपको खुला सपोर्ट है अमेरिका का, यानी अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में था और रूस ईरान के सपोर्ट में था। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां आंतरिक तौर पर रूस में बनी हुई हैं तो यहां से ईरान को समर्थन देना रूस के लिए मुश्किल हो सकता है। और शायद यही वजह है कि बहुत ही चालाकी से इजराइल ने यही टाइमिंग चुनी जब ईरान पर रातों रात ताबड़तोड़ हमले कर ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत कर दी गई। ईरान को भी कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही अब काले बादल छटे, तस्वीरें साफ हुई, तबाही साफ तौर पर देश में नजर आने लगी और सबसे ज्यादा राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है, क्योंकि जैसे तेल अवीव को निशाना बना रहा है ईरान, वैसे ही इजराइल की तरफ से तेहरान को निशाना बनाया गया। और तेहरान में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तमाम बड़े नेता वहाँ रहते हैं, वहाँ के ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ रहती है, एक डेवलप्ड इलाका है। तो वहाँ पर ईरान की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तेहरान इस वक्त है राजधानी, और उसी पर अटैक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि कल कई तस्वीरें दिन भर सोशल मीडिया पर भी फ्लोट होती रही, कई तस्वीरें सामने आई जहां पर बड़े बड़े लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तेहरान से भाग निकल कर जाना चाहते हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर तो यही है, ये भी सामने आ रही है कि खामेनेई के परिवार वाले, उनके करीबी रिश्तेदार भी भागने की फिराक में, यानी कि सबको पता है कि स्थिति यहाँ से और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। और जिस तरीके से इजराइल लगातार, एक भी दिन नहीं जा रहा है कि वो अटैक्स नहीं कर रहा है, और इसीलिए जो भारतीय हमारे वहां पर हैं उनको लेकर चिंता बनी हुई है और जल्दी उसको लेकर ऑपरेशन भी शुरू होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।